चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम्स 2020 में और 2018 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? द फिनोमिनन इन विच ट्रेवलिंग light traveling from a denser to a rarer medium is completely reflected back into the denser medium is called total internal reflection। यानी कि जब कोई लाइट, मान लो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और डेंसर मीडियम से किसमें, रेरियर मीडियम में क्या होती है, एंटर होती है, तो क्या कर जाती है वो, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, वापस उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कभी कभी, ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। जैसे मानो ये डेंसर मीडियम है और ये रेडियर मीडियम है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से रेडियर मीडियम में जाने पर एक आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। उस एंगल से अगर ज्यादा क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है इंसिडेंट एंगल की, तभी क्या हो सकती है, लाइट वापस से क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर इस एंगल से इधर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स दी, सॉरी, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जैसे ये डेंसर से रेडियर में आ रही है, तो अगर मान लो इस एंगल पे आती तो ये क्या हो जाती, इससे दूर इस तरह हट जाती। लेकिन जैसे जैसे ये एंगल अपन बढ़ाते जाते हैं, तो ये एंगल एक एंगल आ जाता है वैल्यू, जहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो वापस से किधर चली जाती है, डेंसर मीडियम में चली जाती है। तो इसको बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं।